मित्रों नमस्कार, मैं एडवोकेट सुहेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है, उसे मैं डिकोड करने जा रहा हूं। ये जजमेंट आया है क्रिमिनल अपील के मामले में, क्रिमिनल अपील नंबर 1782 ऑफ 2026 इस केस का नंबर है जिसके तहत ये जजमेंट आया है। इसमें केस का टाइटल है गौतम सतनामी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो आप समझ गए होंगे कि गौतम सतनामी इसमें अपीलेंट है और ये स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का यह मामला है। यह जजमेंट आया है 7 अप्रैल 2026। ये क्या कहता है? इसने 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। यद्यपि ये सिद्धांत पहले से भी चले आ रहे थे, लेकिन इसको बहुत ही स्ट्रांगली प्रतिपादित किया है। पहला क्या है? पहला है क्या है कि बिना साक्ष्य यदि हथियार की बरामदगी होती है, बिना साक्ष्य के यदि हथियार को बरामद किया जाता है, तब वह सबूत नहीं बन सकता। दूसरा, शक कितना भी मजबूत क्यों ना हो, शक जो है, सस्पिशन जो है, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह एविडेंस नहीं बन सकता, वह साक्ष्य नहीं बन सकता। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं इस पूरे वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहला जो पार्ट होगा वह होगा बिना साक्ष्य हथियार की बरामदी सजा का आधार नहीं हो सकती, इस पर बनाऊंगा। यह जो बात कही गई है कि बिना साक्ष्य जो है वह हथियार की बरामदी सजा का आधार नहीं हो सकता, यह इसकी चर्चा सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में की गई थी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह अब ऑपरेशन में नहीं है, वह प्रचलन में अब नहीं है। अब उसके जगह पर भारतीय साक्ष्य संहिता वो आ चुका है और उस सेक्शन 23 में इसी बात की चर्चा की गई है। इसमें क्या कहा गया है? पहला तो यह कहा गया है, इसमें सेक्शन 27 की मैं बात करूं, उसमें कहा गया है कि कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस कस्टडी में लिया जाता है वह वैलिड नहीं हो सकता, उसे साक्ष्य नहीं माना जा सकता। दूसरा, यदि पुलिस कस्टडी में कोई गवाही ली गई है तो उसे उस व्यक्ति के खिलाफ यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो भी है, मतलब कि उसमें कुछ शर्त भी दी गई है। शर्त यह दी गई है कि यदि व्यक्ति के कॉन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर कोई रिकवरी होती है, तब ऐसी स्थिति में कोई सीजर होता है और रिकवरी होती है, तब ऐसी स्थिति में वह मजबूत साक्ष्य बन जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है, इस चीज को आप जान लीजिए कि जो रिकवरी हुई है उसमें 2 विटनेसेस का, आई विटनेसेस का, सीजर विटनेसेस का सिग्नेचर होना आवश्यक है। और ये जो 2 सीजर विटनेस हैं वह इंडिपेंडेंट सीजर विटनेस होने चाहिए, इंटरेस्टेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज है कि जो पुलिस पार्टी के लोग नहीं होने चाहिए। यदि इसमें से कोई होता है तो यह बहुत ही वैलिड साक्ष्य, बहुत ही मजबूत साक्ष्य नहीं बन पाता है। इसके आधार पर हुआ। तो मैं पहले इसी पार्ट पर बात करूं, इसी पर मैं वीडियो बनाऊं। 2 पार्ट में मैंने जैसा आप लोगों को कहा कि 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। अब इसमें फैक्ट्स क्या है, इस चीज को जान लीजिए। पहला तो एक व्यक्ति की हत्या हुई, जो डिसीज्ड है। नेचुरली हत्या होगी तभी सेक्शन 302 लागू होगा, हत्या का मामला दर्ज होगा। तो एक व्यक्ति की हत्या हुई और हत्या में एक अननोन एफआईआर दर्ज किया गया, बिना नाम के एफआईआर दर्ज किया गया। उसमें बाद में कुछ लोगों ने अपनी गवाही दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अपलेंट है वो अपलेंट को उस रात उसके घर पर देखा गया था और दोनों में जो है वह झगड़ा हो रहा था और अपलेंट के साथ एक जो को एक्यूज था वो अभी उसके साथ मौजूद था। लोगों ने यह गवाही दी। दूसरे गवाह ने कहा कि मैंने साइकिल से भागते हुए अपलेंट और को एक्यूज को देखा, उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वह भागे जा रहे थे। और उसने ये कहा कि मैंने रात में उसे देखा, अपने मोटरसाइकिल के लाइट में उसे देखा और कुछ लाइट रोड पर भी था, कुछ घर में जो लाइट जल रहा था उससे प्रकाश आ रहा था, उससे उसने देखा। ये दोनों चीजें थी। अब एक ही बाद में चलकर इसी गवाहों के आधार पर, इन्हीं लोगों के आधार पर जो स्टेटमेंट लिया गया उसके आधार पर ये गौतम सतनामी को और उसके साथ जो एक और व्यक्ति था जिसका नाम इसमें इन लोगों ने लिया,
उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 17 जनवरी 2011 को उसकी यह गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद उस दोनों व्यक्ति ने ये स्वीकार किया, उसका स्वीकारोक्ति बयान था कि उसने हत्या की है और उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो रिकवर किया गया सामान उसमें वह कुल्हाड़ी थी जिस पर खून लगा हुआ था। उन दोनों के घर से ही वह बरामद हुआ। अब एक ये मामला चला, लोअर कोर्ट ने, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की कोर्ट ने उसमें से एक व्यक्ति को सजा सुना दी और यह गौतम सतनामी था और दूसरे व्यक्ति को उसने शक के आधार पर या फिर यह कहा जाए कि उसे वह रिहा कर दिया। शक के आधार पर मैं न भी कहूं तो उसे उसने रिहा कर दिया। तो एक व्यक्ति को सेम एविडेंस के आधार पर सजा दी गई और दूसरे व्यक्ति को रिहा कर दिया गया। उसके खिलाफ में जो गौतम सतनामी था, जो अपलेंट था, वो हाईकोर्ट में गया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उसकी सजा को बरकरार रखा। तब वह चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उसके पूरे मामले को सुना और पूरे मामले को सुनने के बाद पहला तो यह कि वह व्यक्ति जो है वह लास्ट सीन की जो बात है कि वह लास्ट को सामने इस लोगों ने लाया था कि उसे देखा गया है, और दूसरा यह कहा गया कि उसके साथ पुरानी दुश्मनी थी। तीसरा, एक गवाह ने यह कहा कि उसे भागते हुए देखा। तो इन सारे चीजों को बहुत स्ट्रांग सबूत नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो भागते हुए व्यक्ति को देखा वह उतना लाइट था ही नहीं कि उसे पहचाना जा सके। और दूसरा, जिस व्यक्ति ने यह कहा कि उसे उसके घर पर देखा, उस रात झगड़ा हो रहा था शराब पीकर, वह जो था वह रिलेटेड विटनेस था। तो वहां पर उस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। और जो सबसे स्ट्रांग बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो रिकवर किया गया है, सीजर जो हुआ है, जो रिकवरी हुई है उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर, उसमें जो हथियार बरामद किया गया, उस हथियार में जो खून लगा हुआ था वो खून उस व्यक्ति के खून से मैच ही नहीं कर रहा था, उसके डीएनए से मैच ही नहीं कर रहा था। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्व की, उसमें उसने पाया कि जो दोनों सीजर विटनेस थे वह हॉस्टाइल हो चुके थे और उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने उस समय साइन नहीं किया जिस समय रिकवरी हुई थी, वह उस स्पॉट पर थे ही नहीं, बल्कि उनसे बाद में हस्ताक्षर लिए गए। तो कोर्ट ने यह कहा कि बिना साक्ष्य यदि हथियार की बरामदगी होती है तो उसे सबूत नहीं माना जा सकता और लोअर कोर्ट ने उसी के आधार पर उसे सजा सुना दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को और लोअर कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया और उस व्यक्ति को रिहा कर दिया गया। तो यहाँ मित्रों मैं आप लोगों को बतला दूं कि बिना किसी साक्ष्य के यदि हथियार की बरामदगी होती है तो उसे स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं माना जा सकता और इधर उसे साक्ष्य माना ही नहीं जा सकता और उसके आधार पर यदि सजा दी जाती है तो यह गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा और उसे रिहा कर दिया। मित्रों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका सेकंड पार्ट भी है, दो पार्ट है इसका। एक पार्ट है कि बिना साक्ष्य के हथियार की जो बरामदगी हुई है उसे साक्ष्य नहीं माना जा सकता, उसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं माना जा सकता। दूसरा पार्ट है कि शक कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो सबूत नहीं बन सकता। तो जो सेकंड पार्ट है उसका वीडियो मैं इसी केस के तहत जो आया है उसको मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों को जो बिना साक्ष्य हथियार की बरामदगी की बात कही और जो सेक्शन बतलाया है उससे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें और साथ ही साथ इसे लाइक भी करें और बेल आइकॉन को भी पुश कर दें जिससे कि जो नया वीडियो मेरा है वो आप लोगों को लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।